तिलक सुंदरता ही नहीं बल्कि एकाग्रता भी बढ़ाता है। पूजा पाठ में भगवान और भक्त के माथे पर तिलक लगाने की परंपरा है। इसके बिना धर्म कर्म अधूरे ही माने जाते हैं। कुमकुम, चंदन, हल्दी, सिंदूर, भस्म, अष्टगंध, गुलाल आदि शुभ चीजों से तिलक लगाए जाते हैं। पूजा के अलावा अन्य शुभ कार्यों में लोगों का सम्मान करने के लिए उनके माथे पर तिलक लगाते हैं। रक्षाबंधन पर बहनें भाई की लंबी उम्र और सौभाग्य की कामना से तिलक लगाती हैं। बिंदी और तिलक से सुंदरता के साथ ही हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के मुताबिक पूजा की शुरुआत में भगवान को जल चढ़ाने के बाद तिलक जरूर लगाना चाहिए। घर में या किसी मंदिर में विधि विधान से पूजा नहीं कर पा रहे तो भगवान को सिर्फ तिलक लगाकर भी सामान्य पूजा कर सकते हैं। भगवान को चढ़े हुए कुमकुम, सिंदूर, चंदन या भस्म से भक्त को अपने माथे पर तिलक लगा सकते हैं। तिलक लगाने के लिए अनामिका यानी कि रिंग फिंगर को उपयोग करना चाहिए। हस्तरेखा ज्योतिष में इसे सूर्य की उंगली कहते हैं। सूर्य देव 9 ग्रहों के राजा हैं, पंचदेव में से एक है, एकमात्र साक्षात दिखाई देने वाले देवता हैं। ये ग्रह मान, सम्मान और भाग्य का स्वामी है। इस वजह से सूर्य की उंगली से तिलक लगाने पर व्यक्ति को घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। तिलक लगाने के बाद चावल भी लगाए जाते हैं। इस परंपरा की वजह से चावल से जुड़ी मान्यता, उसके गुण और उसकी पवित्रता, चावल को अक्षत भी कहते हैं, यानी कि जिसकी क्षति नहीं होती हो, जो पूर्ण है, जो कभी नष्ट नहीं होता। समय के साथ चावल के गुण और बढ़ जाते हैं। पुराने चावल का महत्व काफी अधिक है। चावल को पवित्र अन्न माना गया है। इस वजह से सभी देवी देवताओं को चावल जरूर चढ़ते हैं। तिलक लगाकर चावल लगाने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति को तिलक लगाया जा रहा है उसका मान सम्मान और भाग्य चावल की तरह ही अक्षत रहे। तिलक लगाने वाले को व्यक्ति इसी भावना के साथ दूसरों को तिलक लगाना चाहिए। माथे पर तिलक और बिंदी लगाने की सबसे अच्छी जगह है दोनों बोहों के बीच में आज्ञा चक्र पर। योग शास्त्र के अनुसार दोनों बोहों के बीच आज्ञा चक्र होता है। इस चक्र की मदद से व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है, विचारों की नकारात्मकता दूर होती है। आज्ञा चक्र तिलक लगाते हैं तो इस चक्र पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से ये चक्र एक्टिव होता है। हमारे मन शांत और एकाग्र होता है। पूजा पाठ में तिलक लगाया जाता है ताकि व्यक्ति का मन पूजा में लगा रहे और इधर उधर व्यर्थ विचार मन में ना आए। तिलक अलग अलग चीजों से लगाए जाते हैं, जैसे देवियों को खास तौर पर कुमकुम, सिंदूर का तिलक, हनुमान जी और गणेश जी को सिंदूर से, शिवलिंग पर चंदन, भस्म से और भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को पीले चंदन से, लाल चंदन, केसर आदि से तिलक लगा सकते हैं। चंदन से सभी देवी देवताओं को तिलक लगाया जा सकता है। कुमकुम और सिंदूर का तिलक सौभाग्य का प्रतीक है। भस्म का तिलक वैराग्य भाव और मोह से दूर होने का प्रतीक। चंदन का तासीर शीतलता देने वाली होती है। जब हम चंदन को माथे पर दोनों बोहों के बीच लगाते हैं तो इसमें दिमाग की ठंडक मिलती है। चंदन की सुगंध सुखद एहसास देती है। चंदन पूजा पाठ की सबसे पवित्र चीजों में से एक है। इसके लिए तिलक में भक्ति भाव जागता है और पूजा करते समय हमारा मन भगवान में लगे रहता है। तिलक लगाने से हमारा व्यक्तित्व आकर्षक बनता है।